नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बेहद ही दर्दनाक खबर आती है, जहां एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच जाती है और अभी तक 121 लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल हैं। आने वाले वक्त में मृतकों का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पूरी विफलता सरकार की है। वहीं सीएम योगी का कहना है कि पूरे मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग तो ये कहने लगे हैं कि ये बाबा अखिलेश यादव का गुरु है। दरअसल अखिलेश यादव ने भोले बाबा, जिसके सत्संग में हजारों लाखों लोग पहुंचे थे, उसकी तस्वीर कुछ महीने पहले शेयर की थी। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो कि अखिलेश यादव ने जनवरी में शेयर की थी। और सत्संग में अखिलेश यादव उस वक्त पहुंचे थे और अखिलेश ने बाकायदा सत्संग सुना था, उसके बाद बयान भी दिया था, भाषण भी दिया था, जनता को संबोधित किया था। ये जनवरी 2023 की बात है और इसके बाद अखिलेश यादव ने इस बाबा के लिए ट्वीट भी किया था। अखिलेश यादव ने ट्वीट में क्या कुछ कहा था, वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने 3 जनवरी 2023 7:20 शाम को ये ट्वीट किया, जिसमें 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए वो बाबा नजर आ रहा है, जिसको भोले बाबा कहा जाता है। दूसरी तस्वीर में आप नजर दौड़ाइए, जिसमें अखिलेश यादव भक्तों को संबोधित कर रहे हैं जो सत्संग सुनने पहुंचे थे। तीसरी तस्वीर आप देखिए, अखिलेश यादव तमाम लोगों के साथ बैठे हैं। चौथी तस्वीर में अखिलेश यादव पूरी भीड़ दिखाना चाह रहे हैं कि कितनी भीड़ इस बाबा के यहाँ होती है और इसको कुल 832.5 मतलब 8,32,000 लोगों ने इसको देखा है ये तस्वीर को। और अखिलेश यादव ने इस तस्वीर के साथ ही लिखा, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकारा हो। अब ये जब तस्वीर अब वायरल हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का गुरु निकला ये बाबा, और इसी पर अखिलेश यादव को ट्रोल भी किया जा रहा है। तमाम यूजर हैं जो कि अखिलेश यादव को अब आज ट्रोल कर रहे हैं, लगभग 1-1.5 साल पुरानी तस्वीर पर। और लोगों ने क्या कुछ लिखा है, चलिए उनके भी आपको कमेंट दिखा देते हैं कि किस तरीके से लोग अब अखिलेश यादव को इस बाबा को लेकर ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का हाथ इस बाबा पर था, इसीलिए बाबा इतना बड़ा बन गया। ऋषि बागरी राम के यूजर लिखते हैं, 136 पीपल died in stamped at this Dhongi Baba gathering today in Hathras. People like Akhilesh support such fraud for their vote bank. मतलब ऋषि बागरी का साफ कहना है कि अखिलेश यादव ऐसे फ्रॉड बाबाओं का सपोर्ट करते हैं वोट बैंक के लिए और इसीलिए ऐसे बाबा बड़े बन जाते हैं। सैम चौधरी लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे फ्रॉड बाबाओं की मदद से अखिलेश यादव अपना वोट बैंक तैयार कर रहे थे। बिना अखिलेश के समर्थन के इस फ्रॉड बाबा का इतना नाम होना संभव नहीं था। अखिलेश यादव ने वोट के लिए सैकड़ों की जान से खिलवाड़ किया। वहीं अनूप बर्नवाल लिखते हैं, अखिलेश यादव जी तो इनके भक्त निकले। और इसी तरीके से तमाम यूजर अब कमेंट कर रहे हैं और अखिलेश यादव को बता रहे हैं कि ये इस बाबा के भक्त थे। और कुछ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी जनवरी 2023 से और ऐसे फर्जी बाबाओं को सपोर्ट किया था ताकि वो वोट बैंक इनकी तरफ खींच कर ले आए। अब इसके बाद अखिलेश यादव जब हादसा हुआ है तो दिखावा कर रहे हैं और ट्वीट करके बता रहे हैं कि कितना दर्दनाक हादसा था। अखिलेश यादव को तब ये नहीं समझ में आया जब वो उस जनसभा में पहुंचे, उस सत्संग में पहुंचे जहां से उन्होंने तस्वीरें शेयर की 3 जनवरी 2023 को। तब उन्हें नहीं समझ में आया कि ये बाबा ढोंगी है या नहीं है। आज अखिलेश यादव को ये बाबा फ्रॉड भी नजर आ रहा है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी योगी सरकार पर वो डाल रहे हैं कि ये सरकार की नाकामी है। अखिलेश यादव अब ट्वीट क्या कर रहे हैं, हादसे के बाद वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से वो लिख रहे हैं कि हाथरस हादसे की दुखद सूचना मिली, सभी मृतकों को श्रद्धांजलि। इस तरह के आयोजन में हुई मानवीय भूलों का आकलन करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए सबक लेने की भी। एक गहन जांच और उसके आधार पर की गई कार्रवाई भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोक सकती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं। अब अखिलेश यादव ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे सत्संग में जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव तब नहीं ज्ञान दे पाए जब वो पहुंचे थे, तब तो उन्हें वोट बैंक नजर आ रहा था। हालांकि अब अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है और अखिलेश यादव से लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे फ्रॉड बाबाओं का साथ आपने क्यों दिया
और कैसे ये बाबा इतना बड़ा बन गया। फिलहाल अखिलेश यादव की इस पर सफाई भी आई है, वो सफाई आपको अंत में सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहा है उन्होंने तस्वीर वायरल होने पर। लेकिन अभी जो अपडेट खबर है हाथरस से, उसमें 121 भक्तों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के लिए बात भी कह दी है। वो खुद हाथरस पहुंचे हैं और हाथरस में उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है, साथ ही जो घायल हैं उनसे अस्पताल में मुलाकात की है और भरोसा दिलाया है कि पूरी तरीके से न्याय किया जाएगा। आगे जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे हाथरस कांड से। लेकिन फिलहाल अभी अखिलेश यादव तस्वीर वायरल होने पर भोले बाबा के साथ क्या कुछ सफाई दे रहे हैं, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बने रहेगा हमारे साथ। चाहिए सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ। हाँ, कि आप बाबा के साथ जाते थे। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोगों, पार्लियामेंट, दो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यार, खड़े हम लोग। अखिलेश जी, योगी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए, उच्च स्तरीय जांच क्या है? दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या यही रास्ता विश्वगुरु बनने का है? क्या यही रास्ता 5वीं अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है क्या तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाओगे दुनिया की? अरे दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बनो ना बनो, ऑक्सीजन तो दे दो, दवाई तो दे दो, इमरजेंसी में किसी की मदद तो कर दो। अखिलेश जी 50,000 की अनुमति थी, 2.5 लाख लोग ये चाहते हैं। मैंने सुना नहीं आपने, मैंने कहा कि अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है, लगाइए वहाँ। किसने रोका है आपको? अखिलेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच इस बात की हो रही है कि साजिश है या दुर्घटना है। ये मुख्यमंत्री जाने और आपका चैनल जाने। सर, एक आखिरी सवाल, जब 50,000 की अनुमति थी तो 2.5 लाख लोग वहां पर ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम? 2 बाबा हैं वहाँ।